चाची जी कहाँ है? बताया ना, विपासना सेंटर गई है। कौन से वाले? कौन सा विपासना सेंटर अलॉट हुआ है उन्हें? बहुत दूर वाला विपासना सेंटर अलॉट हुआ है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मैं जोजो को क्या कहूंगी, समझ ही नहीं आ रहा मुझे। क्या हुआ? हाँ? रो क्यों रही हो तुम? जागृति क्या हुआ तुम्हें? हाँ? रो क्यों रही हो तुम? जागृति, जागृति प्लीज काम डाउन, रिलैक्स। उठो तुम, उठो उठो, बैठो। तुम पानी पियो पहले, रो क्यों रही हो? जागृति कम ऑन, हम दोनों एक ही है ना, एक यूनिट है ना। टेल मी हुआ क्या है, क्यों रो रही हो? मुझे लगता है कि कालीकांत ठाकुर ने चाचा जी के बाद हम चाची जी को भी मार दिया। जागृति प्लीज, क्या हो गया है यार? तुमने वो वीडियो खुद देखा है ना? चाची जी बोल रही थी ना उसमें कि वो विपासना गई है, तो फिर नहीं, वो वीडियो फेक है। जबरदस्ती बनवाया, कैसे बनवाया मुझे नहीं पता, पर वो वीडियो फेक है। जागृति क्या बोल रही हो तुम? हाँ सूरज, चाची जी को पता चल गया होगा कि वो चाचा जी नहीं कालीकांत ठाकुर है, और इसके पहले कि वो हमें बता पाती, कालीकांत ठाकुर ने उन्हें मार दिया। जागृति लिसन, चाचा जी के खिलाफ ये कहानियां बनानी बंद करो प्लीज। चाचा जी नहीं है वो, चाचा जी नहीं है वो कालीकांत ठाकुर है, एक मर्डरर है, एक क्रिमिनल है वो। लिसन लिसन लिसन, फर्स्ट टू काम डाउन, तुम पानी पियो। पानी नहीं चाहिए मुझे सबूत चाहिए। उन्होंने मेरे सामने ये कबूल किया है कि वो कालीकांत ठाकुर है, चाचा जी नहीं। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? उन्होंने चाचा जी को मार दिया, हम चाची जी को भी मार दिया। वो कालीकांत ठाकुर है, वो कालीकांत ठाकुर है। जागृति यू काम डाउन प्लीज, रिलैक्स। कह रही हूँ वो कालीकांत ठाकुर है। कभी जीत कभी हार, तेरी डरा तेरी डा, कभी जीत कभी ना, तेरी डरा तेरी डा, कभी जीत कभी ना। अरे आज क्या मस्त सुंदर कालीकांत ठाकुर, आज पैटा जो नशा चढ़ेगा ना शराब का, आई ना हूँ जीता उरत है, और नारे उसकी बटिया, आई सब फाइल के सोएंगे आज बिस्तरा पे, मजा आ जाएगा। चाचा जी, हाँ चाचा जी वो चाचा जी, चाची जी का वीडियो आपके पास कब आया था?
क्यों? संदेह की सुई दोबारा मेरी तरफ घूम रही है क्या? चाचा जी, जागृति को ऐसा लग रहा है कि चाची जी विपासना सेंटर में नहीं है। सही तो कह रही है तुम्हारी चित्ता मायरा रू, और तुम हमारी बाली मनोहर कहानी सुनो रे लल्ला। बैठो। सूरज बेटा, शक जो होता है ना, उसका कोई इलाज नहीं होता। मैं चाहे कुछ भी कर लूं, जागृति ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है बेटा कि मैं कालीकांत ठाकुर नहीं हूं। हमारा चाचा शशि हूं, डॉक्टर शशि हूं। घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। ये एक बीमारी होती है जिसमें मरीज जो है अपने दिमाग में कुछ अलग ही मनगढ़ंत कहानियां बना लेता है और उनको सच मानने लगता है। ऐसे रोगी का दिमाग को दोबारा सामान्य करना बहुत कठिन होता है। देखो, मैंने तो सस्पेंड नहीं होने दिया बच्ची को, पर आगे जाकर तुम्हारे लिए बहुत कठिनाइयां आने वाली हैं सूरज। जागृति जो है अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है बेटा। चाचा जी प्लीज, ये क्या कह रहे हैं आप? यही सत्य है बेटा। बचपन में जागृति ने अपने माँ बाप खो दिए, जिसका दोषी उसने कालीकांत भाई साहब को ठहराया। उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना कि मुझे कालीकांत ठाकुर से बदला लेना है, जो वो नहीं ले पाई। अब क्योंकि मेरी शक्ल कालीकांत ठाकुर भाई साहब से हूबहू मिलती है, तो उसके दिमाग को ये मान लेना कि मैं कालीकांत ठाकुर हूं बहुत आसान है। अब वो ये बदला मुझसे निकालना चाह रही है। बेटा, तुम उसके जीवन साथी हो, उसका साथ दो, सहानुभूति दो, और मैं कहता हूं उपचार करो, भगवान के आगे लौ लगाओ कि वो ठीक हो जाए। जी माफ कर देना, मैं आप दोनों को नहीं बचा पाई। सॉरी, सॉरी। पर मैंने हार नहीं मानी है। नहीं, मैं जानती हूँ कि कालीकांत ठाकुर ने आप दोनों को मार डाला, और इसके लिए मैं उन्हें सजा दिलवा के रहूंगी। जागृति अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है बेटा। अब क्योंकि मेरी शक्ल कालीकांत ठाकुर भाई साहब से हूबहू मिलती है, तो उसके दिमाग को ये मान लेना कि मैं कालीकांत ठाकुर हूं बहुत आसान है। अब वो ये बदला मुझसे निकालना चाह रही है। बेटा, तुम उसके जीवन साथी हो, उसका साथ दो, सहानुभूति दो, और मैं कहता हूं उपचार करो, भगवान के आगे लौ लगाओ कि वो ठीक हो जाए। जागृति को मेडिकल हेल्प के लिए सच में मेंटल हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। जागृति बेटा, मुझे भी थोड़ा उपमा दे दोगी? पता है उपमा ना
चाची जी का फेवरेट है। बहुत मिस कर रही हूँ मैं उन्हें। सोच रही हूँ उन्हें जाकर मिल आती हूँ। कौन से विपासना सेंटर में है चाची जी? मॉम का न्यू वीडियो आया है। हाँ दिखाओ बेटा, दिखाओ बेटा। हाय जोजो, मेरी जान, मेरा बच्चा। मैं फाइनली विपासना सेंटर पहुंच गई हूँ एंड अंडमान निकोबार इज सो ब्यूटीफुल। कितनी खूबसूरत जगह है एंड आई एम सो सॉरी बच्चा, अब तो गुस्सा नहीं है ना? एंड सबसे बड़ी बात जो हमेशा याद रखना कि तुम्हारी मम्मा तुमसे बहुत 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 प्यार करती है और इस वक्त मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, जितना तुम सोच भी नहीं सकती। आई लव यू सो मच। अपना ध्यान रखना। जोजो इधर आओ। अब मेरा विपासना कोर्स शुरू हो जाएगा तो मैं 15 डेज तक ना कोई भी वीडियोस नहीं भेज पाऊंगी। तो सबसे बड़ी बात, अपना ध्यान रखना और मेरा एक मैसेज जग्गू तक जरूर पहुंचाना कि मेरे पीछे से मेरी बेटी, मेरी जान, उसका ध्यान रखना। उसको इतना प्यार देना कि उसे एक कुछ दिनों की कमी भी उसे ना खले। जग्गू, मैं सिर्फ तुम्हारे भरोसे पे अपनी बच्ची को छोड़ के गई हूँ। प्लीज उसका ध्यान रखना। जागृति बेटा, तुमने पूछा था ना कौन से सेंटर में गई हैं? अंडमान निकोबार में गई हैं बेटा। क्या ही बोलूं मैं। एक तरफ सुधा जी जो हैं, जोजो का ध्यान रखने के लिए कह रही हैं जागृति को, और दूसरी ओर जो है जागृति जोजो को ऐसे रोते हुए छोड़ के चली जाती है। और ये बहुत चिंता हो रही है मुझे ठाकुरायन जी, आपकी बहू के लिए। और ये चिंता मैंने सूरज से भी व्यक्त की थी। देखिए, मैं डॉक्टर हूं तो मैं इस बात को समझता हूं। भाई साहब को सजा दिलाना जागृति के जीवन का एकमात्र लक्ष्य था और इस लक्ष्य में वो बहुत बुरी तरह से असफल हुई है। और ये बात उसका मन जो है इसको सह नहीं पा रहा है। बहुत बुरा सदमा लगा है बच्ची को। उसका दिमाग इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि वो भाई साहब को सजा नहीं दिला पाई। यही कारण है शायद कि वो मेरे अंदर भी भाई साहब को देख रही है और मुझे सजा दिलाकर वो अपने मन को संतुष्ट करना चाह रही है। और ये करने के लिए वो बच्ची किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। मेडिकली अगर दिमाग पे काबू ना किया जाए तो ऐसे जो मानसिक रोगी होते हैं वो छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करने लगते हैं, छोटी छोटी बातें बोलने लगते हैं। उदाहरण, जागृति ने खुद सुधा जी का विपासना का फॉर्म भरा और आज खुद भूल गई कि कौन से सेंटर में वो गई है और पूछ रही है। ऐसे मानसिक रोगी अपने परे देख नहीं पाते हैं। ममता, भावना, दूसरों की पीड़ा समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। और
वरना आप मुझे बताइए, जोजो को रोता हुआ देख क्या हमारी जागृति कभी उसको छोड़ के जा सकती थी? कभी नहीं। अगर जल्द से जल्द उसकी दिमाग की ये हालत का इलाज शुरू नहीं किया तो दिन प्रतिदिन और खराब हो जाएगी उसकी हालत। जग्गू, एक बात बता मुझे, तूने खुद सुधा को विपासना वाली जगह पे जाने के लिए सुझाव दिया था। अब जब वो वहां चली गई है तो तू इतना हैरान परेशान क्यों है? जग्गू, एक बार ट्राई तो करना शशि चाचा को समझने की। देख, वो ये बात मानते हैं, समझते हैं कि तेरा पास्ट बहुत ट्रॉमेटिक रहा है, ऑफ कोर्स के अंकल के कारण, पर चाचा जी तो ऐसे। वो कालीकांत ठाकुर है सपना, वो ना एक बहुत ही शातिर और डेंजरस क्रिमिनल है। क्राइम्स तो कर ही रहे हैं वो, लेकिन आप सबका दिमाग भी कंट्रोल कर रहे हैं। खेल खेल रहे हैं वो, बेवकूफ बना रहे वो सबको। जग्गू, ये सब क्या बोले जा रही तू बेटा? वही गंगा माँ जो मैंने आईपीएस ट्रेनिंग में सीखा है, क्रिमिनल साइकोलॉजी और विक्टिम बिहेवियर, अपराधी की मानसिकता और खुद को पीड़ित बताने की आदत। अच्छे से कवर किए थे टॉपिक्स मैंने। कालीकांत ठाकुर क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, सब पता है मुझे। पर जग्गू, एक बार सपना, तूने वो चाची जी का वीडियो देखा था? हाँ, तूने उनकी आंखें देखी थी? उनकी आंखें क्लियरली बता रही थी कि उनके सामने कोई खड़ा है जो उन्हें बता रहा है कि क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है। मेरी बात सुन गंगा माँ, आप लोग मेरा परिवार है, मैं आप लोगों का बुरा कभी नहीं चाहूंगी। इतना भरोसा तो है ना आप लोगों को मुझ पर। अरे जग्गू, तू ये कैसी बात कर रही है? तो बस एक आखिरी बार मेरी हेल्प कर दीजिए। सुधा चाची ने जोजो की जिम्मेदारी मुझे दी है और कालीकांत ठाकुर से जोजो की जान को खतरा है गंगा माँ। मुझे कालीकांत ठाकुर को एक्सपोज करना होगा जोजो को बचाने के लिए, और उसके लिए मुझे आप दोनों की हेल्प चाहिए। प्लीज प्लीज एक आखिरी बार मेरी हेल्प कर दीजिए प्लीज। शशि तो कह रहे थे कि जग्गू के अंदर से ममता चली गई है और भाव भावना सब खत्म हो गए हैं, पर ये तो भावुक है जोजो के लिए और चिंतित भी है। जग्गू, आज तक तूने हम सबका साथ दिया है, अब हमारी बारी है। बता, क्या करना होगा हमें? शशि, आजा, बैठो। हमारी आत्मा खुश करते न वाली इलायची चाय, बड़े दिनों बाद नसीब हुई ससुरा। शशि, तुमने जग्गू की मानसिक स्थिति के बारे में जो बताया था, मुझे उसी के बारे में तुमसे चर्चा करनी है। हाँ जी। तुम डॉक्टर हो, मदद करो ना जग्गू की। जी, मैं मदद करना चाह रहा हूँ और उसकी हालत बहुत बहुत नाजुक है। मेरी राय ये है कि
रही है मैं जग्गू, आज तक तूने हम सबका साथ दिया है, अब हमारी बारी है। बता क्या करना होगा हमें? एक प्लान है मेरे पास। हमें कालीकांत ठाकुर को उनकी मनपसंद इलायची वाली चाय पिलानी होगी। मैं इनके फिंगरप्रिंट्स कालीकांत ठाकुर के फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच करके दिखाऊंगी, और वो भी आपके सामने। सपना, मैंने जो तुझे मशीन दी थी ना, वो जल्दी से लेकर आ जा। ये देखिए, ये वो फिंगरप्रिंट्स है जो कालीकांत ठाकुर के हमने लिए थे जब उन्हें अरेस्ट किया गया था। अब मैं इस मशीन के थ्रू इनके फिंगरप्रिंट्स इस फिंगरप्रिंट के साथ मैच करूंगी, और देखना ये मैच होंगे। क्या हो रहा है सब?